अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई ग्लव्स पैटर्न मास्टर अंसर अली। यूट्यूब के चैनल लेदर ग्लव्स पैटर्न मास्टर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों की चाहत का और आप लोगों के प्यार का शुक्रिया। आप लोगों ने चैनल को पसंद किया। जो न्यू हैं इस चैनल पर और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत से लोगों की मुझे कॉल्स आ रही हैं कि अंसर भाई हम आपसे आकर पैटर्न मास्टर का कोर्स करना चाहते हैं, जितनी फ़ीस आप लेनी है ले लें या हमें आकर कोर्स करवा दें। एक बंदा है जो मेरी फेसबुक पे चैट करता है, वो कहने लगा अंसर भाई मैं 1 साल से एक पैटर्न मास्टर के पास काम कर रहा हूँ लेकिन अभी तक उसने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। मुझे जो टेक्निकल पॉइंट हैं वो नहीं बताता, तो आप मुझे काइंडली गाइड कर दें या मुझे आकर कुछ समझा दें। तो उससे भी मैंने यही बात की थी कि किसी के पास आकर मेरे लिए पढ़ाना या समझाना मुश्किल है। इसकी 2 बड़ी मेन वजह है। एक तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पहले ही एक ग्लव्स की फर्म में एज ए पैटर्न मास्टर काम कर रहा हूँ, तो वहाँ 8-10 घंटे ड्यूटी दे के फिर घर जाना, घर जाके फिर अपनी फैमिली को टाइम देना, बाकी और भी मामलात होते हैं काफ़ी, तो टाइम निकालना ज़रा मुश्किल है। तो दूसरी मेन वजह जो है वो ये है कि मेरे पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं ये किसी को पैटर्न मास्टर का कोर्स करवा सकूं। ना कोई मेरे पास सेपरेट ऐसी कोई क्लासरूम है या ना कुछ है। इंशाल्लाह मेरा प्लान है आगे चलकर कुछ करने का। इंशाल्लाह अगर कोई अल्लाह ने चाहा तो फिर मैं इंशाल्लाह इस सेटअप बनाऊंगा, तो फिर इस तरह का काम करूंगा। तो आप लोगों की सहूलत के लिए ही मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, इसलिए ही तो आपको कहीं के इसलिए कि आपको कहीं ना जाना पड़े, ना कोई फ़ीस देनी पड़े, बिल्कुल फ्री आपको कोर्स करवा रहा हूँ। ये सब आपको कोई भी नहीं करवाएगा और ना ही आपको ये सब कहीं से मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूट्यूब पे पहला बंदा हूँ जो ये मुकम्मल कोर्स करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देख लिया है, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो बाकायदा तौर पर पैटर्न मास्टर का कोर्स करवा रहा हो। तो मैंने फिर फ़ैसला किया कि क्यों ना मैं ही ये चैनल शुरू करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैनल शुरू किया हुआ है, वीडियो भी अपलोड कर रहा हूं। इससे पहले हमने थ्योरी की थी, थ्योरी में हमने सारा कुछ बताया था आप लोगों को। तो आज लेसन नंबर 5 हम शुरू करेंगे। इसमें बाकायदा हम इंशाल्लाह पैटर्न बनाना आपको सिखाएंगे। तो इसको बड़े ध्यान के साथ सुनना है, ये बड़ी अहम वीडियो है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो बार बार वीडियो को देखकर आपने समझ लेना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसको ज़हन में बिठा लेना है। फिर भी अगर किसी चीज़ में कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं जो भी मसला हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके, इसकी एडिटिंग करके, सारा कुछ करके, इसकी वीडियो बना के ये कोई आसान काम नहीं होता। तो आपकी सहूलत के लिए करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से कोई चीज़ समझ आ जाए, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो अच्छे तरीके से आपको समझ आए, तो उस तरह हमें मैनेज करना पड़ता है सारा कुछ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब भी करें और अच्छे कमेंट्स भी दिया करें।
इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैटर्न की तारीफ़, पैटर्न कहते किसे है, पैटर्न की तारीफ़ क्या है। किसी भी ग्लव्स का बाकायदा पमायशुदा और बाकायदा डिज़ाइन शुदा खाका पैटर्न कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ पैटर्न: ए वेल मेजर्ड एंड रेगुलरली डिज़ाइंड स्केच पैटर्न ऑफ एनी ग्लव्स इज़ कॉल्ड ए पैटर्न। तो ये थी मुख्तसर सी पैटर्न की तारीफ़ जो मैंने आपको बताई। तो आज हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 5 शुरू करेंगे, जिसमें हम जेंट्स वर्किंग ग्लव्स की बेसिक ब्लॉक बनाएंगे। ये मैं आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम ये देख लें कि बेसिक ब्लॉक बनता कैसे है। इस चीज़ की आपने ध्यान से सुनना है, हर चीज़ को कोई भी आपने पॉइंट मिस नहीं करना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, आपको बेसिक ब्लॉक की समझ आ गई, तो 50% पैटर्न मास्टर आप इधर ही बन जाएंगे। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने बेसिक ब्लॉक है। करना क्या है, आपने सबसे पहले आपने एक ब्लॉक बनाना है जिसकी चौड़ाई जो है वो 12 cm होनी चाहिए और इसकी लंबाई 24, ये जो लंबाई है इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक बक्सा आपने बनाना है, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई और लंबाई इसकी 24 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये इंडेक्स फिंगर है, पहले आप देख सकते हैं, पहले ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडल है, ये रिंग है और ये वाली लिटिल फिंगर है। 4 फिंगर्स हैं हमारे पास जो इससे पहले हमने लेसनों में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि 4 फिंगर आपसे बनानी है। पहले जो इंडेक्स फिंगर है उसकी चौड़ाई आपने रखनी है 3.3 cm। इंडेक्स फिंगर है जो, उसकी चौड़ाई 3.3 सेंटीमीटर। साथ में जो मिडल फिंगर है उसकी चौड़ाई आपने रखनी है 2.8 cm। तीसरे नंबर पर हमारे पास रिंग फिंगर है, तो इसकी चौड़ाई आपने रखनी है 2.7 सेंटीमीटर। तो चौथे नंबर पर हमारे पास है लिटिल फिंगर, तो इसकी चौड़ाई आपने रखनी है 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि एक बेसिक ब्लॉक बनाना है जिसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, लंबाई 24 सेंटीमीटर है। फिर आपने 4 फिंगर्स बनानी है जिसकी चौड़ाई मैंने आपको बताई है, इंडेक्स की 3.3 सेंटीमीटर, मिडल की 2.8 सेंटीमीटर, रिंग की 2.7 सेंटीमीटर और लिटिल फिंगर जो पिंकी फिंगर हम बोलते हैं जिसको छोटी उंगली, उसकी चौड़ाई आपने रखनी है 3.2 सेंटीमीटर। तो दूसरा स्टेप है हमारा कि इंडेक्स फिंगर की लंबाई कितनी रखनी है। तो इंडेक्स फिंगर की लंबाई हमारी होगी 8 सेंटीमीटर। पहले नंबर पर जो इंडेक्स फिंगर है उसकी लंबाई हमारी होगी 8 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर हमारे पास है मिडल फिंगर। मिडल फिंगर की लंबाई आपने रखनी है 9 सेंटीमीटर। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर की लंबाई आपने 8 सेंटीमीटर रखनी है, जितनी इंडेक्स फिंगर की है उतनी ये रखनी है। यहाँ ये बात समझने वाली है कि रिंग फिंगर की ये वाली आपने 8 रखनी है, उसके साथ जो एक रिंग फिंगर
और छोटी लिटिल फिंगर के दरमियान वाला टोका, दरमियान वाली लाइन है, वो आपने 9 रखनी है। क्यों 9 रखनी है? 1 सेंटीमीटर आपने इधर से डाउन करना है। 8 ये थी, 1 सेंटीमीटर इधर से आपने डाउन किया, तो ये वाली रिंग फिंगर की दूसरी जो लाइन है जिसका टुक और चीची का टुक यहाँ पे आता है, ये आपने 1 सेंटीमीटर डाउन करना है। डाउन करने के बाद ये हमारे पास हो गई 9। अब 9 में से 2.5 cm 2.5 cm यानी कि 2.5 सेंटीमीटर आपने निकालनी है। 9 में से अगर 2.5 सेंटीमीटर निकालते हैं तो पीछे हमारे पास बचती है 6.5 सेंटीमीटर लिटिल फिंगर चौथे नंबर पर जो है उसकी लंबाई। तो यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया है। इसके बाद दूसरा स्टेप जो हमारा शुरू होता है वो है अंगूठे का, कि अंगूठे का हाला किधर बनाना है और कहाँ पे सेट करना है इसको। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो इंडेक्स फिंगर का टुक है ये वाला यहाँ से आपने स्पेस लेनी है, इधर से यहाँ तक 4.5 cm, ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से आपने स्पेस लेनी है। और इस साइड से ये जो साइड है, इस साइड से आपने 1.5 cm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर इधर से, ये जूम करके मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो एरिया है यहाँ से आपने लेना है 1.5 cm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर इधर से छोड़ना है, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से छोड़ना है। तो उसके बाद फिर आपने एक बक्स बनाना है। बक्स बनाने के लिए ये वाला बक्स आपने बनाना है अंगूठे का। तो इसकी चौड़ाई आपने रखनी है 3.5 सेंटीमीटर इस बक्स की। तो लंबाई आपने रखनी है 6.5 सेंटीमीटर। ये एक आपने बक्स बनाना है अंगूठे के लिए। फिर इसके दरमियान आपने अंदर इसके इस तरह का हाला बनाना है जो देखने में बिल्कुल आपको अंडे की तरह लगता हो, बिल्कुल सेम इसी तरह बनाना है इसकी शेप। ये जो बक्स आपने बनाया बिल्कुल इसके अंदर अंदर आपने बनाना है। इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि ये वाला जो हाला है अंडे की तरह बना हुआ है, ये किस तरह बनाते हैं। ये सारा अभी मैं जो ब्लॉक है, बेसिक ब्लॉक, ये आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होनी चाहिए कि ये बेसिक ब्लॉक्स जो जेंट्स ग्लव्स का वर्किंग का है वो क्या है। दोबारा मैं आपको एक दफ़ा रिपीट करा देता हूँ। एक बक्स आपने बनाना है 12 सेंटीमीटर चौड़ाई और 24 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रखनी है बक्स की। इसके बाद आपने 3-4 जो है ना वो फिंगर बनानी है जिसमें चौड़ाई मैंने आपको बताई है, पहले की 3.3, दूसरे की 2.8, तीसरे की 2.7 और चौथे की 3.2 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। अंगूठे का हाला जिधर बनाना है यहाँ से ये टुक, यहाँ से नीचे आपने 4.5 सेंटीमीटर आना है। इस साइड से आपने 1.5 सेंटीमीटर इधर से आपने इधर आना है। फिर आपने एक हाला बनाना है, ये एक बक्स बनाना है, सॉरी बक्स बनाना है जिसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, लंबाई 6.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर अंदर ही आपने ये अंडे की तरह हाला बनाना है। ये हमारे पास थंब होल होगा अंगूठे वाली जगह, यहाँ अंगूठे वाली जगह बनानी है। तो
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, और ये वो चीज़ें हैं जो सबसे बेहतरीन सीखने वाली हैं, और ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। तो एंड पे फिर मेरी आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस किया करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये जो बेसिक ब्लॉक है इसका प्रैक्टिकल करके मुकम्मल बताऊंगा। ये वीडियो लंबी हो गई हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो डाउनलोड करने में भी मसला होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक और इसका पार्ट 2 करके तो वो मैं बनाना भी सिखाऊंगा, और उस पे ऊपर गुलाइयाँ कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, इंशाल्लाह समझ आई होगी आपको। ये बेसिक ब्लॉक है, इसको बार बार आपने देख लेना है, अच्छी तरह समझ लेना है। इसको आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए आसानी हो जाएगी, सारा कुछ इसी तरह ही करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।